नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हरियाणा पुलिस के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को गोली मारकर जान देने के मामले ने देश के और खासकर हरियाणा के सड़े हुए प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इस घटना ने हरियाणा पुलिस और प्रशासनिक सेवा में जातिवाद के ऊपर चढ़ी लाल कालीन को उधेड़ दिया है। सोचिए कि इस देश में जातीय वर्चस्व की जड़ें कितनी गहरी हैं कि देश की सबसे ताकतवर सर्विस मानी जाने वाली इंडियन पुलिस सर्विस का एक सीनियर आईपीएस अपनी जान दे देता है। क्यों? क्योंकि वो दलित समुदाय से आता है। उस अफसर की पत्नी, जो कि खुद एक सीनियर आईएएस है, उन्होंने बाकायदा लिखित में कहा है कि मानसिक उत्पीड़न, अपमान और अत्याचार मेरे आईपीएस पति वाई पूरन कुमार के लिए असहनीय हो गया था। इतना असहनीय कि उन्हें लगने लगा था इस अपमान के साथ जिया ही नहीं जा सकता। जरा अखबार में छपी एक हेडलाइन को देखिए। 2020 में हरियाणा के अफसर मेरे साथ कर रहे थे जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, अपमान, अत्याचार, अब असहनीय। अपने आखिरी खत में उन्होंने हरियाणा के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और 2 एडीजीपी समेत कई बड़े अधिकारियों के नाम लिए। उनकी आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ने लिखा है कि इस मामले में डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। अमनीत कुमार ने अपनी शिकायत में लिखा है कि उनके पति को बार बार जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया, धर्मस्थलों पर अपमानित किया गया, पूजा से बाहर निकाला गया। इसके बाद आईएएस पत्नी ने अपने पति का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। जब पूरन कुमार ने खुद को गोली मारी तो उनकी आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार हरियाणा सरकार के एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान के दौरे पर थीं। वो इस कदर दुख, क्रोध और अपमान में डूबी हुई थीं कि मिलने पहुंचे हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी समेत तमाम आला अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि सबसे पहले मैं उन अफसरों को सजा दिलाऊंगी जिन्होंने मेरे पति को जान देने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि लगभग 8 पेज की चिट्ठी में, बल्कि कई आखिरी चिट्ठी में 30 से 35 आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के नाम हैं। इसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। पुलिस इस आखिरी खत के साथ खेल न कर दे, इसलिए जान देने से पहले वाई पूरन कुमार ने यह नोट अपनी पत्नी और 2 अफसरों को भी भेज दिया था। साथ ही उन्होंने 6 अक्टूबर की तारीख वाली वसीयत भी छोड़ी है, जिसमें उन्होंने संपत्ति अपनी पत्नी के नाम की है। इस मामले में अमनीत पी कुमार ने हरियाणा के डीजीपी और रोहतक के एसपी के खिलाफ चंडीगढ़ थाने में जो शिकायत दी है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पति की मौत के बाद इस शिकायत में एक आईएएस अफसर ने ऐसी बातें लिखी हैं जिससे एक बात बड़ी सीधी और साफ हो जाती है, और फिर से साफ हो जाती है कि सरकारी तंत्र एक जातिवादी गिरोह है जिसकी मानसिकता बेहद छोटी है। अमनीत पूरन कुमार ने लिखा है कि यह कोई एक दिन की बात नहीं है। हमने बरसों से व्यवस्थित जातीय अपमान को देखा और सहा है। मैं उस शिकायत को बस पढ़ देता हूं बिना किसी हेरफेर के। ये आप पर है कि इसे कैसे देखते हैं। सेवा में थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन सेक्टर 11, चंडीगढ़। विषय: श्री शत्रुजीत सिंह कपूर, डीजीपी हरियाणा, और नरेंद्र बिजारणिया, आईपीएस, एसपी रोहतक के खिलाफ धारा 108 बीएनएस 2023 SC/ST एक्ट एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत श्री वाई पूरन की दुखद मौत के संबंध में एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध। सर, मैडम, अकथनीय दुख से दबे हुए हृदय और न्याय में हिलते विश्वास के साथ क्या शब्द चुने हैं। मैं श्रीमती अमनीत पी कुमार, आईएएस 2001 बैच, हरियाणा, स्वर्गीय वाई पूरन कुमार आईपीएस की पत्नी, आपको न केवल एक लोक सेवक के रूप में बल्कि सबसे बढ़कर एक शोक संतप्त पत्नी और एक मां के रूप में लिखती हूं, जो एक परिवार पर पड़ने वाली सबसे गंभीर त्रासदी का अनुभव कर रही है। मैं एफआईआर दर्ज करने और उक्त की तत्काल गिरफ्तारी के लिए यह शिकायत प्रस्तुत कर रही हूं। मेरे पति को जरा सुनिएगा। मेरे पति को उनकी दलित पहचान की वजह से इतना सताया और उकसाया गया कि उन्होंने 7 अक्टूबर को अपनी जान दे दी। उस दिन मैं जापान की आधिकारिक यात्रा पर थी और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में पता चलने पर भारत वापस आ गई। इसलिए मैं आज यानी
8/10/2025 को शिकायत दर्ज करा रही हूं। मेरे पति जो बेदाग ईमानदारी और असाधारण सार्वजनिक भावना वाले एक आईपीएस अधिकारी थे, 7 अक्टूबर 2025 को हमारे घर पर गोली लगने से मृत पाए गए। हालांकि आधिकारिक कहानियां खुद जान देने का संकेत देती हैं, मेरी आत्मा एक पत्नी के रूप में न्याय के लिए रोती है, जिसने वर्षों तक व्यवस्थित अपमान देखा और सहा है। हरियाणा के डीजीपी श्री शत्रुजीत सिंह कपूर सहित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मेरे पति पर किए गए उत्पीड़न की कई शिकायतें हैं। मेरे पति का दर्द छिपा नहीं था और यह उनके द्वारा दायर की गई अनेक शिकायतों से स्पष्ट है कि उन्होंने जाति आधारित भेदभाव को सहन किया और करते ही जा रहे थे। मेरे पति को यह बात पता चली और उन्होंने मुझे इसकी जानकारी दी कि डीजीपी हरियाणा श्री शत्रुजीत सिंह कपूर के निर्देश पर उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और झूठे साक्ष्य गढ़कर उन्हें एक तुच्छ और शरारतपूर्ण शिकायत में फंसाया जाएगा। डीजीपी हरियाणा श्री शत्रुजीत सिंह कपूर के निर्देश पर उनकी मृत्यु से ठीक पहले क्रूरतापूर्वक धारा 308(3) बीएनएस 2023 के तहत एक झूठी एफआईआर पुलिस स्टेशन अर्बन स्टेट रोहतक में दिनांक 6/10/2025 को मेरे पति के स्टाफ सुशील के खिलाफ दर्ज की गई। सुनियोजित साजिश के तहत उनके खिलाफ सबूत गढ़ के उक्त मामले में मेरे पति को फंसाया जा रहा था, जिससे उन्हें अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस संबंध में उन्होंने डीजीपी श्री शत्रुजीत सिंह कपूर से संपर्क किया था और उनके साथ बातचीत की थी, लेकिन डीजीपी ने इसे दबा दिया। इसके अलावा मेरे पति ने नरेंद्र बिजारनिया एसपी रोहतक को भी फोन किया था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उनके फोन का जवाब नहीं दिया। 8 पन्नों का उनका अंतिम नोट एक टूटे हुए मन का दस्तावेज है, जो इन सच्चाइयों और कई अधिकारियों के नामों को उजागर करता है, जिन्होंने उन्हें इस हद तक पहुंचा दिया। मेरे पति को जो उत्पीड़न सहना पड़ा, उसके बारे में वो मुझे बताया करते थे। मेरे बच्चों और मैंने जो खोया है, उसके लिए शब्द ढूंढना असंभव है। एक पति, एक पिता, एक ऐसा व्यक्ति जिसका एकमात्र अपराध सेवा में ईमानदारी थी, लेकिन क्या एक अधिकारी के रूप में जिसने अपना करियर कानून की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है, मुझे अब उन्हीं संस्थानों पर भरोसा रखना चाहिए जिन्हें मैंने और मेरे पति ने अपने सर्वश्रेष्ठ वर्ष दिए। उपरोक्त के अतिरिक्त मेरे पति ने बार बार जाति आधारित गालियों, जरा सुनिएगा, पुलिस परिसर में पूजा स्थलों से बहिष्कार, जाति आधारित भेदभाव, लक्षित मानसिक उत्पीड़न और सार्वजनिक अपमान तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अत्याचार को बर्दाश्त किया। मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहती हूं कि यह स्थापित कानून है कि उत्पीड़न, अपमान और मानहानि के निरंतर कृत्य भी उकसावे के दायरे में आ सकते हैं। केवल तात्कालिक घटनाओं की ही नहीं, बल्कि समग्र परिस्थितियों की भी जांच की जानी चाहिए कि प्रशासनिक उत्पीड़न किसी व्यक्ति को किस हद तक जान देने पर मजबूर कर सकता है। आईएएस अमनीत पूरन कुमार ने लिखा है कि दलित पहचान के आधार पर मेरे पति को परेशान करना अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत एक गंभीर अपराध है। मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि हर ईमानदार अधिकारी के जीवन और सम्मान के मूल्य के लिए भी गुहार लगा रही हूँ। यह कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि मेरे पति जो अनुसूचित जाति से आते थे, ताकतवर और उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा उनके व्यवस्थित उत्पीड़न का सीधा नतीजा है, जिन्होंने अपने पद का इस्तेमाल करके उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और अंततः उन्हें इस हद तक धकेल दिया कि उनके पास जान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया हरियाणा के डीजीपी श्री शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया आईपीएस के खिलाफ धारा 108 बीएनएस 2023 और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करें और बिना किसी देरी के उन्हें तुरंत गिरफ्तार करें, क्योंकि दोनों आरोपी शक्तिशाली व्यक्ति हैं और प्रभावशाली पदों पर बैठे हुए हैं। वो स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए सभी प्रयास करेंगे, जिसमें सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने सहित जांच में बाधा डालना भी शामिल है। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। हमारे जैसे परिवारों के लिए भी, जो शक्तिशाली लोगों की क्रूरता से टूट गए हैं। मेरे बच्चों को जवाब मिलना चाहिए। मेरे पति की दशकों की जनसेवा सम्मान की हकदार है।
खामोशी की नहीं। अमनीत पी कुमार IAS, स्वर्गीय श्री वाई पूरन कुमार की पत्नी। क्या इसके बाद भी कुछ कहने को बचता है? इसे कहते हैं जातिवाद। इसके घिनौने खेल में न IPS का कोई मतलब होता है, न IAS का, और न देश के चीफ जस्टिस का। ऊंची कुर्सी पर बैठा एक भी दलित, पिछड़ा या आदिवासी इस जातिवादी गिरोह को बर्दाश्त नहीं। ये हाल संविधान लागू होने के 75 साल बाद का है। जरा सोचिए कि जब बाबा साहब ने संविधान बनाया होगा तो उनके आसपास के लोगों ने कितने गंदे प्रहार किए होंगे, जो आज भी जारी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।